यही शब्द से उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसी मामले में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था कि इनके जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है और ये सेना का अपमान। इसमें ये स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट गए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट। 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी और इनको समन भेज दिया था। उसके बाद ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन मसीह की बेंच ने यह सुनवाई की थी। तो उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं और क्या इससे राहुल गांधी कोई सबक लेंगे, क्योंकि ये एक पहला मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे, और संसद में आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, संसद बना क्यों है इस देश में? इन सांसदों को अपनी बात को रखने के लिए ही संसद बना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप संसद के अंदर कोई बात उठाते हैं तो उसके प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, लेकिन इनका जो बयान आता है या तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आएगा या फिर कहीं पे ये रैली कर रहे होंगे तो उस जगह पे इन बातों की चर्चा ये करेंगे। संसद में कभी इनको इस तरह के मुद्दों को उठाते हुए आप नहीं देखेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इस तरह की बात को संसद में उठाएंगे तो इनकी हालत खराब कर देगी। ये क्या दिखाया? क्योंकि अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता तो उनसे सबूत मांगा जाता। आपने देखा होगा इसी मानसून सत्र के अंदर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब गलवान की घटना घट रही थी, हो रही थी, उस समय आप चाइनीज राजदूत से मिलकर क्या एमओयू साइन कर रहे थे? क्या आपने राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से इन बातों के खंडन में कोई भी एक शब्द सुने? नहीं दिया, कोई भी बयान नहीं आया, किसी का बयान नहीं आया। और जो राजीव गांधी फाउंडेशन को इंटरनेशनल फंडिंग आता था उस पर सरकार ने रोक लगा दी। इस पर किसी का बयान आया? नहीं आया। तो जब संसद में